जी, बकरीद का मौका है, खुशियों का मौका है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं और मैं भी खुशियाँ मनाने के लिए इस वक्त केवीटीसी में मौजूद हूँ और मेरे साथ केवीटीसी के बानी जनाब अब्दुल हसीब खान साहब मौजूद हैं। ये ख्वाब कब देखा गया, इसे किस तरह पाए तकमील तक पहुँचाया गया और जो ये इदारा इस वक्त जहाँ मौजूद है यहाँ लाने तक कितनी मुश्किलात फेस की, इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो हम अब्दुल हसीब खान साहब से पूछेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ईद मुबारक। ये बताएं कि क्या ज़िबा किया आपने ईद के? ईद कोई भी हमारा जो इस्लामी त्यौहार हमारे आते हैं उसका हर त्यौहार का एक मैसेज होता है हमेशा। ईद की खुशियों का अलग मैसेज है। रमज़ान की खुशी जब आती है, रमज़ान का चाँद देखते हैं तो वो एक चीज़ बिल्कुल अलग है क्योंकि उसका ताल्लुक़ आपकी इबादत से है। और जब आप ईद की बात कर रहे होते हैं तो ईद का तो फिर आपका वो रमज़ान की खुशियों को और ईद की खुशियों को मनाने के लिए फिर आप जो है वो ईद मनाते हैं तो वो इनाम का दिन होता है, तो इसलिए वो आप तो ये सब का ताल्लुक़ जो है वैसे अल्लाह की इबादत से है और अल्लाह की इबादत का आखिरी अंजाम जो है वो हर हाल में वो खुशियों के साथ होता है। ये भी ऐसे ही एक सेंटर है जहाँ पर कि वो बच्चे आते हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपने एक दुनिया के हिसाब किताब से कुछ कमी पेशी रखी तो वो बच्चे फिर हमारे पास आते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की दिमागी बीमारियां होती हैं जिससे मुख्तलिफ़ अफेक्ट्स आते हैं उनकी लाइफ में। तो हमारा जो पूरी टीम है उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत सारे पूरा हमारी टीम है वो अंदाज़ा लगा लेती है कि हम इसको अगर काम करें और तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। 80% मार्क्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें उम्मीद होती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं नहीं समझ सका कि मेरे 7-8 साल में कोई आदमी हमने मेहनत की और वो ना हो। ये अलग बात है कि एक आध बच्चा तैयार हो गया 4 साल में, एक ने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हुआ कि बस बच्चा आया हमने 4 साल लगाए वो वापस चला गया, ऐसा नहीं। और फिर ये बच्चे वो होते हैं जो सीखते हैं तो फिर उनका मुकाबला आप उन बच्चों से कर सकते हैं जो नॉर्मल हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें वो एक ख़ास तर्ज के ऊपर हम जो उन बच्चों को चलाते हैं डे 1 से लेके जब तक वो जाते हैं। जैसे अभी गए थे पिछले हफ्ते, उनको पास आउट किया था, CM साहब भी आए थे। तो ये जो 4 साल का पीरियड होता है इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेज से हम लेके जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो आप बता रहे हैं 4 साल का जो पीरियड है किस तरह ट्रेन किया जा रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग? इसमें एक तो यह है कि सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम उनको थोड़ा सा बेसिक जो होती है, भाई आपने कोई चीज़ पकड़नी है, ठीक है, आपने चलना है, आपने भागना है, आपने दौड़ना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। हम ये यहाँ से हम शुरू करते हैं बच्चे को भी। ठीक है। लाते हमने अब ला के बिठाए थे टीचर के पास के बस को सिखाओ आज से, एक तरीक़ा है। तो उसके लिए फिर वो पूरी मशीन भी आती है। तो फिर उसके सेहत के लिए जो आम तौर पर लोग बच्चे को नसीब नहीं होता, हम वो उनको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। उसी मशीन के ऊपर वो फिर अपनी जिस्मानी तौर पे भी ठीक होते हैं और जब जिस्मानी तौर पर ठीक होते हैं तो एक्सरसाइज से आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। ऑक्सीजन जो है वो दिमाग के लिए एक टॉनिक है, तो आपको दिमाग को भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही होती है। तो उस एज ए होल बच्चा जो है वो सेहतमंद भी हो रहा है और साथ में होल्ड करने की ताकत भी आ रही है। फिर हम उसको डालते हैं फिर वोकेशनल के ऊपर, जो हमारा नाम है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। वोकेशनल मतलब होता है कि भाई अब उसको कोई हुनर सिखाना है। अब हुनर सीखने के लिए कोई आदमी जो है वो कुछ सीखना चाहता है, कोई किसी का दिमाग कुछ सोच रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे का रुझान क्या है,
अच्छा, ये आप खुद देख रहे हैं? ये हमारी टीम है और वो अंदाज़ लगा लेते हैं कि भाई ये आदमी जो है ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये गाना गा सकता है बेहतरीन। हम उस पर लादा नहीं जा रहा? नहीं, आप लाद तो नहीं सकते, आप लाद नहीं सकते। वो क्या चाहता है? लाद नहीं सकते, बच्चा क्या चाह रहा है, फिर उसको जब चाहने के हमको होता है तो फिर उसमें फिर हम मज़ीद कुछ चीज़ें और शामिल करते हैं। बच्चों को मोहब्बत चाहिए होती है। बच्चा जितना शाइनिंग निकल सकता था वो नहीं निकलेगा। तो हमारे यहाँ तो असल बात ही यही है कि हमारे यहाँ बच्चा जो आता है हम उसको माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारी रूह है, बेसिक है, क्योंकि माँ बाप से बेहतर तो कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चे के लिए, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। सर, ईद का मौका है, मुझे बताएं ईद के लिए क्या स्पेशल देते हैं आप लोग बच्चों को? तो देखिए, किया जाता है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ईद भी खुशियों का दिन होता है, ये भी इनाम होता है उन इबादत का जो आप करते हैं, वो कुर्बानियाँ जो आप देते हैं, चाहे वो ईद कुर्बान हो, चाहे वो मीठी ईद हो, कोई भी हो, रमज़ान का इनाम देते हैं। पूरे 30 दिन आपने रोज़े रखे हैं, आपको इनाम देते हैं, तो आपके लिए ईद आती है, मीठी ईद जिसको आप कहते हैं, और फिर उसमें भी अल्लाह ताला आपको जो कुछ देता है खुशी है। तो बस इन सब का जो असल मकसद है वो ये है कि जब आपको कोई चीज़ अचीव हो, कोई चीज़ आपको इनाम पे मिले, तो उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। और उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि उसके अंदर अल्लाह ताला को जब आपने शरीक किया है, अल्लाह खालिक है, तो खालिक को आपने कर लिया, आपने दो चार टक्कर भी मार ली, नमाज़ पढ़ ली, लेकिन खालिक के साथ जो उसकी जो मखलूक है उसको आप कैसे अवॉइड कर देते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने हर वो काम जो आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ दिया है, तो आपको चाहिए कि उन लोगों को जो कि अल्लाह ताला की मखलूक है, किसी वजह से उनको वो चीज़ मैसर नहीं है जो मुझे आपको है, तो पर उसका एहसास कर लें, तो दुनिया भी आपकी और आखिरत भी। क्या बात है, हर चीज़ आपकी। जी, यहाँ पर एक और मुझे जो है बच्चा नज़र आ रहा है और बड़ा कोई ना मतलब वो लग रहा है कि जैसे मुझे टफ़ टाइम देने वाला है, मेरे सवालात के बड़े ज़बरदस्त जवाब देगा। उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ कि ईद वाले दिन, आज के दिन आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाना। भाई ये सभी खाने में लगे हुए, भाई क्या करना है इनका, ये तो सारे खाने पीने में लगे हुए। क्या पसंद है खाने में? बिरयानी खाता हूँ शौक से, बकरे की कलेजी बहुत शौक से खाता हूँ, बकरे की कलेजी बहुत शौक से। इसके अलावा और क्या पसंद है ईद वाले दिन करना? जानवर कटते हुए देखना, मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ, रात के वक्त जल्दी सो जाता हूँ, पूरी अपनी तैयारी रात को ही कर लेता हूँ सारी, कि बकरे कटेंगे, गायें कटेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी कट जाते हैं नमाज के फ़ौरन बाद। हाँ, वो यूजुअली होता यही है कि फ़ौरन लोग, तो मैं फ़ौरन उठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ गाय वाय कट रही होती हैं, शोर मच रहा होता है, गाय भाग गई हो गया, उधर से उसको गाय की रस्सी बांध दो, उधर से वही गाय पकड़। गाय भागती है तो आप भी शोर करते हो? मैं तो शौक। ठीक है, ये एक देखो, मैं ये गाय ज़िबा कर रहा हूँ और ये भाग गई, कैसे शोर करोगे बताओ? ये देखा। इतनी मासूमियत है माशाल्लाह, और देखें कि क्या ज़बरदस्त उसने आवाज़ भी निकाल के दिखा दी, क्योंकि यही वाला शोर होता है जिसके बाद वो काबू में नहीं आती है, वो गाय हो या बैल हो, फिर वो निकल गया तो निकल गया। अच्छा चलो, और आप मुझे बताओ कि खेलों में आपको क्या पसंद? ताइक्वांडो। अच्छा, तो किसी को कभी ज़ख्मी तो नहीं किया? ज़ख्मी तो बहुत लोगों को किया है, बहुत लोगों को हरा के भी आया हूँ। मैं तकरीबन 4 से 5 जगहों पे गया हूँ। पहले मैं सक्खर गया हूँ, फिर मैं लाहौर गया हूँ, फिर मैं कश्मीर गया हूँ, फिर मैं यहाँ पे 3-4 ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जीती हैं, और मेरे पास अब तक टोटली 6 या 7 गोल्ड मेडल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और मुझे सिंगिंग का शौक़ है। मैं कहता हूँ फिर हो जाए भाई, ईद का मौका है, खुशियों का मौका है।